ये MA PhD डिलीट हो जाए, कौन रोके हुए है? कोई रोके हुए है क्या? लाड़ प्यार नहीं मिलेगा, कर्कश होगा। माता पिता का भक्त हो ही नहीं सकता, कर्कश स्वभाव से होगा, चिढ़ा होगा, चाहे धनी क्यों ना हो जाए। माता भी चली गई सर्विस के लिए, पिता भी चले गए सर्विस के लिए, धाई पालती है माता के स्थान पर, वो बच्चा कर्कश होगा ही। लाड़ प्यार न मिलने के कारण वो बच्चा तरक्की कर ही नहीं सकता है, उसको ब्रेन हेमरेज होना ही है, उसका मस्तिष्क कच्चा होना ही है। आगे लंबे समय काम करने के बाद जो वो दिशा निर्देश दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, उन्हें लगता है कि दूसरे धर्म को लिए बिना अखंड भारत बन ही नहीं सकता। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरे धर्म को लिए बिना अखंड भारत बने सकते मतलब जैसे वो कहते हैं कि उन लोगों से, जैसे मुसलमान है या ईसाई है, उनसे रोटी बेटी का नाता जोड़े। आज वो लोग ये बात करते हैं, जबकि उनका जन्म हुआ था शुद्ध रूप से हिंदुत्व का काम करने के लिए, हिंदुत्व के लिए उन्होंने संगठन बनाए थे। ये इन्होंने, चाहे वो संघ हो। मोहन भागवत जी ने भी कहा कि रोटी बेटी का नाता जोड़ना चाहिए। मोहन भागवत जी बाल गोपाल के सेकुलर शासन तंत्र की लाचारी है, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हिंदुत्व के पक्षधर हों, वो हिंदू राष्ट्र न कह सकते न घोषित कर सकते, उनकी लाचारी है। लेकिन भारतीय संविधान की 25वीं धारा का अगर स्वागत किया गया होता, सम्मान किया गया होता, तो भारतीय संविधान की 25वीं धारा जो थी उसके अनुसार जैन बौद्ध सिख ये भी हिंदू घोषित किए गए। उसमें हिंदू परिभाषित है। आरक्षण के लोभ में जैन बौद्ध सिखों ने अपने आप को अल्पसंख्यक हिंदू घोषित कर दिया। अगर जैन बौद्ध सिख अपने धर्म पर अडिग रहते, आरक्षण के लोभी ना होते, तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में हिंदू का स्थान दूसरा होता, पहले स्थान पर जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता। अब जब जैन भी अपने को हिंदू नहीं कहते, बौद्ध भी नहीं कहते, सिख भी नहीं कहते, हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का और स्वयं क्रिश्चियन तंत्र, मुस्लिम तंत्र की ओर भागने का प्रयास तो उन्होंने किया ही। फिर भी मैंने पहले ही कह दिया, सिद्धांत इतना अकाट्य है कि आज कोई भी इधर उधर हिले डुले सफल नहीं हो सकता है। किसी को लौकिक उत्कर्ष चाहिए तो, पारलौकिक उत्कर्ष चाहिए तो, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग चाहिए तो, विद्या चाहिए तो, कला चाहिए तो वैदिक वाङ्मय का अवलंबन लेना ही पड़ेगा, और कोई मार्ग नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते अनाय। और प्रधानमंत्री हिंदू हैं, गृह मंत्री हिंदू हैं, राष्ट्रपति हिंदू हैं, ये कहने से काम नहीं चलेगा। हिंदुत्व की ओर कदम उठाना, हिंदुत्व के लिए मार्ग प्रशस्त करना बहुत आवश्यक है। लेकिन लड़ाने भिड़ाने की बात नहीं, हम ऊपर से बोल रहे हैं। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। इस तथ्य को तो माने, इतिहास को तो कलंकित न करें ना। सबके पूर्वज कौन? सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। अपने पूर्वजों को पहचानना, उनके प्रशस्त मार्ग पर चलना, अपने ऊपर ही उपकार करना है, अन्यों पर उपकार तो होगा ही। आगे है जिसने गौ रक्षा के लिए काम किया हो, जरा बताइए नाम, बताइए नाम बताइए। गांधी के शासन काल में 7 नवंबर 1966 को मेरी आंखों के सामने, मैं शंकराचार्य के पद पर नहीं था, 450 गौ भक्त मार दिए गए गोली से। कामराज कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, दक्षिण भारत से उन्होंने अर्धसैनिक बल गौ भक्तों को भुनवाने के लिए बुलाया था। और एक छत्तीसगढ़ के, जो मध्य प्रदेश में पहले था, एक शुक्ल बंधु राज्य मंत्री थे, उन्होंने हरियाणा है क्या, यहाँ से अर्धसैनिक बल बुला करके गौ भक्तों को मेरी आंखों के सामने भुनवाया था। मुझे गोली तो नहीं लगी, बेहोश हो गया। हमने एक संकेत किया कि लाल किला से लेकर जंतर मंतर पार्लियामेंट तक 10 लाख गौ भक्त थे। मैंने गुजरात के उन भक्तों को देखा है, देवियों को देखा है, जिनके गोद में ऐसे 5-5 महीने 5-5 साल के बच्चे थे। उन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि बिना हल्ला करने पर, केवल गोरक्षा के नाम पर बैठने पर हम गोली से भून दी जाएंगे, हमारे बच्चे गोली से भून दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारत के उच्चतम न्यायालय ने कहा, आपको ध्यान है या नहीं, गोरक्षा गुंडे, भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा गोरक्षा गुंडे
कौन सी पार्टी है जो गोरक्षा के समर्थन में काम कर रही हो बताइए। यहाँ के प्रधानमंत्री जी ने कहा हो गोरक्षा गुंडे, जहाँ के उच्चतम न्यायालय ने कहा हो गोरक्षा गुंडे, उस देश में आप रह रहे हम रह रहे। आगे कहिए। उन्होंने कहा था हर मंदिर में शिवलिंग में ढोर हो, तो हमने कहा मोहन भागवत जी के शरीर में हिंदू का चिन्ह मत ढूंढ हो। आगे सुनो, मैं निंदा नहीं कर रहा, भले लाडले प्यारे हमारे अशोक सिंघल जी 70 बार मेरे पास आए। एक कमी मैंने मोहन भागवत जी को बताई लाड प्यार से, कोई ग्रंथ बताइए जो आरएसएस को परंपरा प्राप्त शास्त्र सम्मत वैदिक परंपरा प्राप्त कोई ग्रंथ मान्य हो, ये बताइए। सिखों के यहाँ गुरु ग्रंथ साहब हैं जिसमें वेद इत्यादि की प्रशंसा है, कहीं कुरान है, कहीं बाइबल है। आरएसएस की सबसे बड़ी कमी है कि अंधेरे में ढेला फेंकने के अलावा उनके पास परंपरा प्राप्त कोई ग्रंथ ही नहीं है, तो कहाँ चलेंगे। जो ले जाएगा सब संचालक धर्म चले जाएंगे, समझ गए। कोई ग्रंथ बताइए और कुछ नहीं। कम से कम समर्थ दास ने मराठी में लिखी दासबोध पुस्तक है, हिंदी अनुवाद भी है 60 वर्ष पहले से। कम एक दासबोध को ही प्रमाण मान लें। आरएसएस की लाचारी ये है कि परंपरा प्राप्त कोई ग्रंथ ही उनके पास नहीं, सबसे बड़ी कमजोरी है। कम से कम एक ग्रंथ तो माने। वहाँ गुरु गोविंद, वहाँ पर क्या है, गुरु ग्रंथ साहब हैं, कहीं बाइबल है, कहीं पुराण है। आरएसएस कम से कम दासबोध को तो मान ले। जब ग्रंथ ही नहीं है तो जो जिधर ले जाए उधर चले जाते हैं लोग। स्वयं सेवकों का क्या दोष है। गुरु जी के ये बीपी सिंह का डाला हुआ है ना आरक्षण। बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे, अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री बना रहा हूँ, आरक्षण की बीमारी डाली। उस समय में शंकराचार्य था, मेरठ में था, मैंने 5 टिप्पणी की थी, 5 दोष बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ। अब जो आरक्षण, वर्तमान आरक्षण को देश के लिए घातक मानते हैं, उनकी भी लाचारी है कि आरक्षण रटे, नहीं तो पार्टी जीतेगी नहीं। मैं उदाहरण देता हूँ, मैंने उस समय कहा था जब बीपी सिंह थे, वर्तमान जो आरक्षण की विधा है वो क्या है, प्रतिभा की हानि, प्रगति की हानि, प्रायोगिक नहीं, प्रतिशोध की भावना, परतंत्रता, 5 दोष हैं। उस समय मैंने कहा था, वर्षों पूर्व 30 वर्ष से पहले मैंने कहा था मेरठ में, वर्तमान आरक्षण पद्धति में 5 दोष हैं। बीपी सिंह सुन लो, मैंने कहा। और जिस बीपी सिंह ने क्या किया, आरक्षण का कलंक ला के रखा, उस बीपी सिंह के परिवार के व्यक्तियों ने बीपी सिंह को पागल घोषित कर दिया। कमी तो यह है, इस समय भी इंग्लैंड की दास्ता भारत को प्राप्त है। इंग्लैंड की रानी आवे तो भारत के राष्ट्रपति उसके सामने कमजोर सिद्ध होंगे। इस समय भी भारत पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, इंग्लैंड की दास्ता भारत को अभी भी प्राप्त है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन वो अलग बात है। संविधान की आधारशिला ही हमारी ऐसी दूषित है जिसके आधार पर हमारा उत्कर्ष हो ही नहीं सकता। ठीक है, चंगी गल। गुरु जी पर क्या ब्राह्मणों में कोई कमजोर नहीं होता, धन की दृष्टि से क्षत्रियों में नहीं होता, वैश्यों में नहीं होता। हमने कहा कि सनातन विधा है कि सबकी जीविका जन्म से सुरक्षित, इससे बढ़िया आरक्षण की बात क्या होगी। कॉन्स्टिट्यूशन तो अंग्रेजों के दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अपना है ही नहीं। उसके अनुसार चलेंगे तो देश तो परतंत्र बना ही रहेगा। हमारा दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन क्या। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन की बात आप करें, 25वीं धारा मांगते तो जैन बौद्ध सिख कहाँ से हिंदू हो जाते अल्पसंख्यक। संविधान में जो अच्छाई थी उसका भी तो अनुपालन नहीं किया, बुराई का अनुपालन किया, इसके दिशाहीनता हो गई है। आगे यहाँ बैठे, किसी भी आप व्यापार की बात कर रहे हैं, दलाल, मीडियम, माध्यम जितने बढ़ते हैं महंगाई उतनी बढ़ती है। अर्थशास्त्र का नियम है या नहीं। जिनको पुरानी भाषा में शूद्र कहा जाता था, सारे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के माध्यम से उत्पादन वो करते थे, उचित लाभ लेकर के वैश्यों को दे देते थे। वैश्य उचित लाभ लेकर के वितरण कर देता था
और बीच में कोई दलाल नहीं थे। आजकल 25 रुपये की सामग्री 125 रुपये में बिकने के लिए बाध्य है। दलाल बढ़ गए ना, हमारे यहाँ दलाली कुछ नहीं। उत्पादन करने वालों ने उचित मुनाफा लेकर वैश्यों को दे दिया, वैश्यों ने उचित मुनाफा लेकर के समाज में उसका वितरण कर दिया। दलाली न होने के कारण दो माध्यम तो आवश्यक है, उत्पादक होगा, विक्रेता होगा। इसके अतिरिक्त कोई दलाल न होने के कारण महंगाई बढ़ती नहीं थी। अच्छा, लोगों की वासना बिल्कुल सीमित थी, क्योंकि संयम पूर्ण जीवन था, भगवत प्राप्ति जीवन का लक्ष्य था, त्यागमय तपोमय जीवन था। महंगाई तो आजकल दलाली के कारण है ना, बीच में दलाली बढ़ाना छोड़ दीजिए, महंगाई अपने आप समाप्त हो जाएगी। आगे सनातन सिद्धांत से दूरी ही हेतु है। ज्योतिष वेदांग है, लेकिन ज्योतिषी भ्रम उत्पन्न करें या योग्य न होकर ज्योतिषी बन के घूमें, व्यक्ति के ऊपर ग्रह नक्षत्र डाल दें, उचित नहीं है ना। धन कमाने का धंधा हुआ, दम हुआ, उचित नहीं। आगे प्राचीन शास्त्रीय विधा से तो गिने चुने व्यक्ति ही कथावाचक हो सकते हैं। सबको कथावाचक होने का अधिकार भी प्राप्त नहीं है, सब प्रोफेसर भी नहीं हो सकता। कथावाचक स्थान तो बहुत ऊंचा है। परंपरा से विद्या अध्ययन हो, व्यासपीठ पर बैठने में अधिकृत हो, तब तो कथावाचक होगा। कथावाचकों की क्या हो गई, बाढ़ आ गई है आधुनिक विधा के कारण, व्यवसाय बन गया सर, आधुनिक विधा के कारण ना। आगे यही प्रश्न किया जाता है, सुनिए। माँ के पेट से कोई युवक या युवती होकर जन्म ले संभव नहीं। माता पिता अगर धार्मिक हो, नीति अध्यात्म से समन्वित हो, तो बच्चे को मदरसा के समान उत्तम शिक्षा दे सकते हैं, नीति अध्यात्म से समन्वित शिक्षा दे सकते हैं। युवक भटक रहे हैं, नशा तो हर व्यक्ति को चाहिए। धर्म का नशा हो, राष्ट्रभक्ति का नशा हो, ज्ञान का नशा हो, विज्ञान का नशा हो, भक्ति का नशा हो, वैराग्य का नशा हो। ये नशा ना हो तो कृत्रिम नशा हर व्यक्ति को चाहिए। इधर के नशा से दूर रहेंगे, उधर नशा के आदि बनेंगे ही। युवकों का कोई दोष नहीं है। जो युवक विश्व में 204 देश हैं, हमारे वक्तव्य को जो सुनते हैं वो सब जिनको हम जानते नहीं, सीधे जिन्होंने हमको देखा नहीं, यंत्र के माध्यम से देखा होगा, वे दिन रात लगे रहते हैं प्रचार प्रसार में। युवकों का कहाँ दोष। दूसरी बात है कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध कर कोई बात कही जाएगी, तभी युवकों के गले उतरेगी, नहीं तो नहीं उतरेगी। तो माता पिता को बहुत योग्य होने की आवश्यकता, नहीं तो बेटों पर, मोबाइल मार का बेटों पर अध्यात्म का रंग डालना बहुत कठिन है, धर्म का रंग डालना बहुत कठिन है। ये बीपी सिंह का डाला हुआ है ना आरक्षण। बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे, अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री बना रहा हूँ, आरक्षण की बीमारी डाली। उस समय में शंकराचार्य नहीं था, मेरठ में था। मैंने 5 टिप्पणी की थी, 5 दोष बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ। अब जो आरक्षण, वर्तमान आरक्षण को देश के लिए घातक मानते हैं, उनकी भी लाचारी है कि आरक्षण रटे, नहीं तो पार्टी जीतेगी नहीं। मैं उदाहरण देता हूँ। मैंने उस समय कहा था जब बीपी सिंह थे, वर्तमान जो आरक्षण की विधा है वो क्या है, प्रतिभा की हानि, प्रगति की हानि, प्रायोगिक नहीं, प्रतिशोध की भावना, परतंत्रता, 5 दोष हैं। उस समय मैंने कहा था, वर्षों पूर्व, 30 वर्ष से पहले मैंने कहा था मेरठ में, वर्तमान आरक्षण पद्धति में 5 दोष हैं। बीपी सिंह सुन लो, मैंने कहा। और जिस बीपी सिंह ने क्या किया, आरक्षण का कलंक ला के रखा, उस बीपी सिंह के परिवार के व्यक्तियों ने बीपी सिंह को पागल घोषित कर दिया। मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं।
निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। हितं यदायुः शतमिन्हु शरदो अन्ति देवा जत्रा नशकरा जरसन्तनूनां पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखता जुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः यः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशांतिर्भवतु। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। देखते थे, प्रवर को देखते थे, चाहे कोई विश्व सुंदरी क्यों ना हो, अगर वर्ण की सीमा में, गोत्र की सीमा में, वय की सीमा में, आश्रम की सीमा में नहीं है, उस पर कुदृष्टि का प्रश्न ही नहीं उठता था। आ गए जन से सुरक्षित और सबका जीवन दुर्व्यसन मुक्त, यह तो सनातन सिद्धांत है या नहीं। और आजकल सबकी जीविका जन से आरक्षित और सबका जीवन प्रायः दुर्व्यसन युक्त। तो विकास हुआ या विनाश हुआ? विकास को जिस ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित किया गया है, उसके गर्भ से सुनिए ध्यानपूर्वक पत्रकार महोदय, ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन अत्यंत कुपित हो गए या निक्षुब्ध हो गए या नहीं। विकास की परिभाषा ही आजकल के व्यक्तियों को मालूम नहीं है। विकास के नाम पर जो कुछ हो रहा है उससे बवाल उत्पन्न हो रहा है, विस्फोट उत्पन्न हो रहा है। चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है, यही विकास है क्या? सनातन सिद्धांत को नहीं मानेंगे तो विकास की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं होगा। भोग और मोक्ष के अविरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की संरचना का नाम विकास है। और हमारी परिभाषा के अनुसार, सनातन धर्म की परिभाषा के अनुसार, राजनीति और विकास क्या है? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना सनातन सिद्धांत के अनुसार विकास है। राजनीति इसमें भूल निकालिए। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की
संरचना, वस्तु और व्यक्ति की संरचना, यह विकास की परिभाषा है, राजनीति की परिभाषा है। इसको क्रियान्वित करने पर सबका उत्कर्ष ही संभव है। आगे हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ से चली थी ये बताइए। कितने महीने हो गए चले हुए? 14 महीने पहले ही मैंने पुरी में कहा था, तब से यह बात चली। उससे पहले तो नहीं चली थी। तो जहाँ से चली है वहाँ सारी योजना होगी, उसको क्रियान्वित करने का प्रकल्प होगा, क्रम भी निर्धारित होगा ही। दूसरी बात सुनिए, आजकल जाति को कोसे बिना आधुनिक व्यक्ति को नींद नहीं आती, भोजन नहीं पचता। कम से कम गीता का पहला अध्याय पढ़िए। अर्जुन का एक वचन है जो सिद्धांत है, कहीं भी काटा नहीं गया, टाला नहीं गया। जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता, कुल धर्मा सनातना। गीता का पहला अध्याय। जाति धर्म कुल धर्म सनातन है, शाश्वत है, ये मिटे मिटाए मिट नहीं सकते। संभावित युद्ध के चपेट में आकर कहीं सनातन जाति धर्म कुल धर्म में विकृति तो नहीं आ जाएगी। जो हमारे विकास का मापदंड था उसी के प्रति हमारे देह में आक्रोश उत्पन्न कर दिया गया, उसी के प्रति हमारे देह में विकृति उत्पन्न हो गई। आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मत मानो, लेकिन शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प को चलाने के लिए कृत्रिम ब्राह्मण तो बनाना पड़ेगा, कृत्रिम क्षत्रिय तो बनाना पड़ेगा, कृत्रिम वैश्य तो बनाना पड़ेगा, कृत्रिम शूद्र तो बनाना पड़ेगा। बनाने में प्रशिक्षण देंगे ना, अधिक समय लगेगा, अधिक संपत्ति का विनियोग होगा, संस्कार का फिर भी आधार नहीं होगा, संतुलन टूट जाएगा, ऊपर की श्रेणी में ही सब जमा हो जाएंगे। शिक्षा रक्षा अर्थ सेवा स्वच्छता आदि के प्रकल्प सदा संतुलित रूप में सबको सुलभ हों, इसके लिए वैज्ञानिकतम विधा क्या है? सनातन जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था घृणा मूलक नहीं है, दर्शन विज्ञान और व्यवहार में सुसंगति मूलक है। हमारी अच्छाई के प्रति विदेशी षड्यंत्रकारियों ने हमारे हृदय में घृणा का भाव उत्पन्न कर दिया, हमारे हृदय में दुर्भाव उत्पन्न कर दिया, ताकि हम भी उन्हीं के तरफ से लुढ़क जाए। प्रयास नहीं है क्या? प्रयास तो दिन रात चल ही रहा है, विश्व पर प्रभाव पड़ ही रहा। वहाँ जाकर कोई, सुनिए, टेरेसा का नाम सुना है, जिसको लोग कहते थे मदर टेरेसा। टेरेसा कोलकाता में रहती थी। उस समय जंतर मंतर दिल्ली में दलित नहीं, हाँ दलित कहकर दलित क्रिश्चियन अनशन पर बैठे आरक्षण की मांग को लेकर। मैंने उस समय टिप्पणी की, क्रिश्चियन होने पर भी दलित के दलित रह गए, और निर्धनता मिटी होती तो सम्मान मिला होता तो दलित विशेषण क्यों लगाते, और संपत्ति मिली होती तो आरक्षण की मांग क्यों करते? ठगे गए या नहीं? दूसरी बात है कि अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने, किसी ने भी भारत पर जिन लोगों ने शासन किया, मुगलों ने, अंग्रेजों ने भ्रांति फैलाई। मैं प्रश्न करता हूँ, कहीं उत्तर नहीं लोगों के पास है। जितने कुटीर उद्योग लघु उद्योग अर्थ के स्रोत थे, जिनको पुरानी भाषा में शूद्र कहते हैं, उन्हीं के हाथ में अर्थ के स्रोत थे या नहीं? चप्पल बनाने का काम कौन करते थे? जूते बनाने का काम कौन करते थे? वस्त्र बिनने का काम कौन करते थे? बर्तन बनाने का काम कौन करते थे? अर्थ के सारे स्रोत जिनको पकड़ा दिए गए थे, उनको ये जीवन में निर्धनता कहाँ से आती? निर्धनता तो विदेशियों ने पाल के रखी हमें फूट डालने के लिए। सारा कुटीर उद्योग, सारा लघु उद्योग का दायित्व जिनके ऊपर निर्भरता, दरिद्र कैसे हो सकते थे? मैं उदाहरण दिया करता हूँ। लाखों वर्ष पहले काशी जैसी नगरी में हरिश्चंद्र को परिस्थितिवश बिकने की आवश्यकता हुई। उस समय की भाषा में मैं बोल रहा हूँ। तो डोम राजा उनको खरीदने में समर्थ हुए। अगर वो धनी ना होते तो हरिश्चंद्र को कैसे खरीदते? हमारा इतिहास इतना उज्जवल रहा। वर्ण व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था थी, किसी बहु बेटी के शील पर कहीं से कोई कटाक्ष नहीं था।